क्या है सऊदी के रियाल रेट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है, उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 23.13 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.83 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.83 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले हफ्ते 36.56 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.58 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 75.24 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.85 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स के बारे में बताते हैं। दरअसल दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 385 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 389 था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,916 रुपए है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 418 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,680 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 411 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,265 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 10,108 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से काफ़ी कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 378.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,944 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड के दाम की कीमत 408.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,658 के होते हैं। बेकरी हेल्पर और पेट्रोल मैकेनिक की निकली है जॉब वैकेंसी। सऊदी अरब में काम की तलाश कर रहे भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि ऐसे jobseekers.com ने सऊदी की प्रतिष्ठित कंपनियों में बेकरी हेल्पर और पेट्रोल मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये वैकेंसी भारत से अधिकृत रिक्रूटमेंट ऑफिस द्वारा जारी की गई है। बलादी ब्रेड कंपनी में बेकरी हेल्पर की भर्ती हो रही है। बलादी ब्रेड कंपनी में बेकरी हेल्पर के पद पर सीधी भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को 1100 प्लस 200 सऊदी रियाल मासिक वेतन दिया जाएगा, जो 1 साल के बाद बढ़ाकर 1400 रियाल कर दिया जाएगा। इस पद के लिए आयु सीमा जो है वो 21 साल से 35 साल निर्धारित की गई है और वर्क प्लेस अल कसीम क्षेत्र में होगा। ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो पूरी 11 घंटे की होगी, यानी वर्किंग आवर 11 घंटे के होंगे। कंपनी की ओर से उम्मीदवारों को मुफ्त में रहने की सुविधा, अकोमोडेशन, इकामा, वर्क परमिट, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। पेट्रोल मैकेनिक के लिए वापसी करने वालों को प्राथमिकता। दूसरी तरफ बुरायदा शहर के लिए पेट्रोल मैकेनिक की भर्ती की जा रही है। इस पद पर केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो पहले सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, यानी रिटर्नर्स। वेतन की बात करें तो वेतन 1800 प्लस 200 सऊदी रियाल तय किया गया है और ड्यूटी 10 घंटे की होगी। कफील की ओर से आवास, इकामा, ट्रांसपोर्ट और बीमा की सुविधा दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क विवरण की बात करें तो इन नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा ईमेल और पते पर भेज सकते हैं। ईमेल जो है वो है resume@ksjobseekers.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 8092155480। आगे में +91 लगाना ना भूले। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ksjobseekers.com वेबसाइट है, आप इस पर भी जाकर जानकारी पा सकते हैं। ksjobseekers.com ने इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे जल्द आवेदन करें क्योंकि भर्ती प्रक्रिया सीमित समय के लिए ही खुली रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और कॉल या ईमेल के माध्यम से किसी भी जानकारी की पुष्टि कर ले। तो बता दें कि बेकरी हेल्पर और पेट्रोल मैकेनिक के पदों पर जॉब की वैकेंसी निकली है। हालांकि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बीते कुछ समय में हमने बहुत सारे जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको बताया है। तो अगर आप सऊदी अरब में उन पदों पर काम करना चाहते हैं या फिर जो आज मैंने इस वीडियो में बताया है उस पद पे काम करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा कर लेने हैं। अपना रिज्यूमे जो है वो दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर भेज देना है, जिसके बाद आपसे संपर्क किया जाएगा अगर आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्टेड होता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी और आपको आसानी से सऊदी अरब में जॉब मिल जाएगा। बता दें सऊदी अरब में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस नंबर पर जाकर आप नौकरी पा सकते हैं। वहीं बता दें कि हमेशा सावधान रहे धोखेबाजों और ठगों से, क्योंकि बहुत सी ऐसी ठगी हो रही है जिसमें अरब देशों में जॉब के नाम पर पैसे ले लिए जा रहे हैं और उनको काम नहीं दिया जा रहा या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी वीज़ा पर उन्हें विदेश भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ जाकर फंस जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के खिलाफ किया पोस्ट तो पत्रकार को मिली मौत की सजा। सऊदी अरब में एक जाने माने सऊदी पत्रकार तुर्की अल जसीर को फांसी दे दी गई है। पत्रकार को साल 2018 में आतंकवाद और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस बात की जानकारी सऊदी शासन ने दी है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने पत्रकारों पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है। सऊदी की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पत्रकार तुर्की अल जासीर की उम्र 40 साल से ज्यादा थी, जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद 14 जून को फांसी दे दी गई। साल 2018 में सऊदी अरब के अधिकारियों ने अल जासीर के घर पर छापेमारी की थी, जहां से जासीर को गिरफ्तार किया गया और उसकी कंप्यूटर और फोन को जब्त कर लिया गया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पत्रकार के खिलाफ मुकदमा कहां और कब तक चला। न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार सऊदी के अधिकारियों ने कहा था कि तुर्की अल जासीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसे अकाउंट को ऑपरेट करते थे जिसके जरिए उन्होंने सऊदी के शाही परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा अल जासीर ने आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के संबंध में भी कई विवादास्पद ट्वीट किए थे। सीपीजे के प्रोग्राम डायरेक्टरेट कार्लोस मार्टिनेज डे ला सेरना ने सऊदी अरब में पत्रकार को दी गई फांसी की कड़ी निंदा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट जमाल खशोगी की साल 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी के वाणिज्यिक दूतावास में हत्या के बाद जवाबदेही की कमी के चलते सऊदी अरब में पत्रकारों की सजा देने का अभी भी सिलसिला जारी है। उन्होंने आगे कहा कि जमाल खशोगी की हत्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उन्हें न्याय न दिला पाना सिर्फ उनके साथ किया गया धोखा नहीं था, बल्कि उनकी निष्क्रियता ने सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के शासन को प्रेम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए और अधिक ताकत दे दी। तो बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से करें। अगर आप गलती से भी वहाँ के राजा के खिलाफ या फिर वहाँ की राजनीति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति के खिलाफ भी अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर आलोचना करते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इससे पहले भी एक भारतीय की खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर उसने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट की थी जहां पर उसने काबा को हटाकर एक हिंदू भगवान को स्थापित कर दिया था, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोड़े मारने की सजा दी गई, जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही में जेल की सजा खत्म होने पर उसे निर्वासन का भी आदेश दिया गया। तो ऐसे में सऊदी अरब में रहते हैं तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल सही से करें, ढंग से करें।
तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।